नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। यूपीजी के एक ऐसा टॉपिक बनता है जो उत्तर प्रदेश के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी की आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए द एग्जाम्स अड्डा दो तरह की क्लास जारी कर रहा है। पहली क्लास में हम लोग थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ये क्लास है। सेकेंडरी क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, क्योंकि हम लोगों को जो पेपर देना पड़ता है उसमें एमसीक्यू बेस आते हैं। वहां सिर्फ एमसीक्यूज नहीं बताए जा रहे, बल्कि एमसीक्यूज का डिटेल एनालिसिस दिया जा रहा है कि ये टॉपिक सही हुआ तो क्यों, ये ऑप्शंस गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। अगर आपको उस क्लास से जुड़ना तो 11 बजे, ये इस क्लास से 12 बजे जुड़िए। और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों क्लास को देख रहे होंगे, ताकि आपकी थ्योरी भी अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और आप लोग सिलेक्शन ले सकें। अब चाहे कनिष्क सहायक बनना हो, लेखपाल बनना हो, असुलिपिक बनना हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करनी है, या यूपी के हर एक एग्जाम्स के लिए ये सब्जेक्ट तो रामबाण है। इसमें आज हमारी छठी क्लास है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, कि उत्तर प्रदेश की भू प्रपट्टी पे पाई जाने वाली जो मृदा है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो लाइक कर, दूसरा शेयर करिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल रही है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो उनसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में हम लोगों ने एक शॉर्ट रिवीजन लिया था कि मृदा होती क्या है, मृदा हकीकत में है क्या। पृथ्वी की भूपर्पटी सतह की वह ऊपरी सतह जिस पर मानव अपना दैनिक कार्य प्रारंभ करता है, मानव अपना जीवन यापन करता है, उस ऊपरी भूपर्पटी सतह को मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? मृदा का निर्माण में जैसे पत्थरों, चट्टानों का उछेप हो गए, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बालू हो गई, इन सभी के कारण मृदा की ऊपरी परत का निर्माण होता है। कभी कभी जीव जंतु इसी में मर जाते हैं, वो जैव अवशेष बन जाते हैं। अलग अलग जगह की मृदा में अलग अलग चीजें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कुछ हमारी खेती के लिए, हमारे कृषक क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, कुछ इतने उपयोगी नहीं रहते हैं, कुछ प्रॉफिट देते हैं, कुछ नुकसान देते हैं। इस तरह से कुल मिला के उत्तर प्रदेश की मृदा को किन भागों में बांटा जाएगा, इससे संबंधित कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से आपके एग्जाम्स में पूछे गए, इन सभी विषयों में अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई देख लीजिए। खनिजों व जैव पदार्थों से युक्त छोटे कणों से निर्मित भूपर्पटी की ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। इसका निर्माण चट्टानों का विखंडन, वनस्पतिक अवसादों के योग से होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है वो पेडोजेनेसिस, और मृदा का अध्ययन जो है, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगर मृदा का वर्गीकरण करें तो अध्ययन की दृष्टि के आधार पर अपनी सुविधा के अनुसार मानवों ने मृदा को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से 6? भंवर की मृदा, तराई क्षेत्र मृदा, जलोढ़ मृदाएं, विंध्य क्षेत्रीय मृदाएं, बुंदेलखंडी क्षेत्रीय मृदाएं और अरावली मृदा। इसमें से जलोढ़ मृदा को खादर और बांगर में बांट दिया जाता है। विंध्य मृदाओं को लाल और पीली मृदा में बांट दिया जाता है। अगर बुंदेलखंडी मृदा के बारे में चर्चा करें तो इसको लाल मृदा और काली मृदा में बांटा जाता है। लाल मृदा में परवारा कर और काली मृदा में माड़ और कावर। अरावली पर्वतीय मृदा की चर्चा करें तो इसमें लाल मृदा और भूरी रेत बहुत पाई जाती है। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आपको पीडीएफ मिलेगा जहां से आप ये चीजें समझ सकते हैं। 6 भाग कौन कौन से हैं? भंवर, तराई, जलोढ़, विंध्य, बुंदेलखंडी, अरावली। जलोढ़ को 2 भागों में बांटो, नवीन जलोढ़ एवं प्राचीन जलोढ़, खादर व बांगर। विंध्य मृदा को 2 भागों में बांटो, लाल मृदा। बुंदेलखंडी मृदा को 2 भागों में बांट दो, लाल काली, लाल को बांटो करवा परवारा कर, और काली मृदा को बांटो माड़ और कावर में। अरावली मृदा को 2 भागों में बांट दो, लाल रेत और भूरी रेत। अब एक एक को हम लोग डिटेल से देखते हैं। भौगोलिक विभाजन में हम लोगों ने मुख्य तौर पे पढ़ा था भंवर और तराई के क्षेत्रों के बारे में। उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं वो तो पढ़ ही चुके थे, पर फिर भी एक बात देख लेते हैं। भंवर का क्षेत्र क्या है? हिमालयी नदियों के भारी अवक्षेप से निर्माण होता है। नदियां बही, मोटे मोटे कण जहां रुक गए वहां पे भावर क्षेत्र हुआ, क्योंकि यहाँ पे भावर उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे झाड़ियां वन ज्यादा पाई जाएंगी, जल की कमी पाई जाएगी, माइका युक्त बलुआ पत्थर पाए जाएंगे। सहारनपुर और बिजनौर के पश्चिमी भागों में यह क्षेत्र पाया जाता है। तराई का क्षेत्र का चर्चा करें, कणों का आकार धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अभी जो छोटे कण जहां पाए जाएंगे वहां पे नदियां सामने दिखने लगी होंगी, भू स्तर ऊपर आ जाएगा। काप मृदा कीचड़ बालू से निष्मित होगी। इनके अन्य नाम है दोमट मृदा, सिकटा, करियर और ठनका।
भावर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती है। यहाँ मृदा नदियों के निक्षेपों महीन कणों से बनी होती है। हिमालय के तलहटी के सक्रिय भाग सहारनपुर देवरिया का पट्टी नुमा भाग क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा की चर्चा करें तो जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि नदियों का बहाव पहले किसी माध्यम से हो रहा था, किसी मार्ग से हो रहा था, धीरे धीरे उसका मार्ग परिवर्तित हो गया। जहां पहले नदी पहुंच रही थी वो क्षेत्र उपजाऊ था, परंतु अब नदी वहां नहीं पहुंच रही, इसलिए उसका उपजाऊपन लगातार घटता जा रहा है। ऐसी मृदा और उसको बोलेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा, और दूसरी मृदा को बोलेंगे नवीन जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा का समूह, इसका क्षेत्र पश्चिमी, पूर्वी, मध्य व उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट द्वारा बाढ़ की स्थिति में मृदा की नई परत तैयार हो जाती है। इसमें पोटाश, चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। वही नाइट्रोजन व जीवाश्म की अध्ययन अभाव पाया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव से कैसे मतलब है, क्या मतलब है? जो जीव जंतुओं के अवशेष हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि लगातार नदी बहती रहती है। फिर चर्चा करते हैं जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया, कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा या जलोढ़ या बांगर मृदा। इस खादर मृदा के बारे में चर्चा करें, खादर मृदा जिसको हम लोग बोलेंगे नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब क्या हुआ? नदी के समीप का वह क्षेत्र जहां पे नदी लगातार प्रवाहित होती रहती है, इस वजह से वहां मिट्टी लगातार नई हो जाती है, ये उपजाऊ होते हैं, इनमें उर्वरा शक्ति अधिक होती है, बांगर के अपेक्षा अधिक जल धारण करते हैं, हल्के भूरे रंग के होते हैं, छिद्रयुक्त होते हैं, चूना, पोटास, कैल्शियम की मात्रा कम ही पाई जाती है। स्थिति कहाँ है? यूपी के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी व उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में। इनको बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियारी, दोमट मटियारी के नाम से भी जाना जाता है। बांगर मृदा की चर्चा करें तो गंगा यमुना का वह क्षेत्र जहां नदियों द्वारा बाढ़ अब नहीं पहुंच पाता, पहले पहुंचा करता था, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे जलोढ़ मृदा, बांगर मृदा, और इसी को पुरानी जलोढ़ भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, इसको ध्यान रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिए, इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा बोलेंगे। मिट्टियां परिपक्व होंगी, अधिक गहरी होंगी, उर्वरक शक्ति खादर की अपेक्षा कम होगी, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र। नाम याद रखो, उपरहारा मृदा, मटियारा मृदा, बलुई दोमट मृदा। यहीं पे कुछ इसके अन्य नाम याद रखो, जैसे भूण मृदा की चर्चा करें तो 10 से 20 फीट ऊंचे भूण को कहा जाता है। यह मृदा हल्की दोमट मिट्टी वाली होती है। वहीं लवड़ी और क्षारी मृदा की चर्चा करें तो ध्यान रखो, इसमें भी पॉइंट्स पढ़ने लायक है। जो लवड़ी मृदा होती है वह मृदा जिसका पीएच 8.5 से कम होगा उसको हम लोग लवड़ी मृदा कहेंगे, और जो क्षारी मृदा होगी जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो। पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मार्क होता है। अब जो लवड़ी मृदा है इसमें सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, कैल्शियम के बने होंगे। इसकी ऊपरी सतह लवड़ के समान सफेद पाई जाएगी। वहीं अगर क्षारी मृदा की चर्चा करें तो रेय युक्त होंगे, सोडियम व कवड़ों के कारण इसकी मृदा काली पाई जाएगी। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर इत्यादि क्षेत्रों में ये बहुत पाई जाएगी। बुंदेलखंड की मृदा की चर्चा करें तो बुंदेलखंड का क्या है? देखिए, यह एक कायांतित रूपांतरित चट्टानों का प्रारूप है। एमपी में बुंदेलखंडी पठारों का अवक्षेप पाया जाता है। यहाँ पे उससे निर्मित जो मृदा है उससे हम लोग बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में मृदाएं आग्नेय व कायांतरित चट्टानों, ग्रेनाइट व नीस के अवक्षेप से बने होते हैं। इनके दो प्रारूप हैं, काली मृदा व लाल मृदा। काली मृदा की चर्चा करें तो इन्हें नमी बरकरार रखने के लिए अच्छा माना जाता है। नमी होने पर फूल जाती है, सूखने पर टूट जाती है। पोटेशियम व मैग्नीशियम की मात्रा उचित मात्रा में पाई जाएगी, फास्फोरस की कमी पाई जाएगी। अब काली मृदा को भी दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक माड़, दूसरी कांवर। माड़ मृदा क्या है? जिसमें जीवाश्मों की अपेक्षा ज्यादा पाई जाएगी, और बांगर काली में जीवाश्म थोड़े कम पाए जाएंगे। यह चिकनी मिट्टी होती है, उर्वरक शक्ति बहुत कम होती है, इसकी उर्वरक शक्ति थोड़ी सी ज्यादा होती है। चिकनी ना हो कि ये चिपचिपाहट भरी होती है। कांवर काली मृदा जो होती है जल्दी सूखकर कठोर हो जाती है। ललितपुर, बांदा, जालौन व हमीरपुर में पाई जाएगी। जालौन, हमीरपुर, बांदा में भी माड़ मृदा पाई जाती है। माड़ काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी रहती है। फिर चर्चा करते हैं लाल मृदा।
लाल मृदा दो भागों में, पर्वा और राकर के बारे में। पर्वा के जिसे कहते हैं, बनावट इसकी दोमट की अपेक्षा थोड़ी सी चिकनी होती है, लाल रंग होता है, जालौन, हमीरपुर तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में यह विराजमान है। राकर मृदा की चर्चा करें तो पोटास की संपन्नता पाई जाती है, फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी। राकर मृदा को हम लोग पठारी मृदा भी कहते हैं। ये लाल रंग वाली होती है परंतु उसके कण थोड़े से बड़े होते हैं। फिर समान तौर पे ढाल युक्त मैदानों में दो मोटी मृदा और पतली मृदा के रूप में भी पाया जाता है। इस चीज को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, बिंद के बारे में चर्चा करो। बिंद क्षेत्र की मृदाएं किस प्रकार से, इनके बारे में ध्यान रखो। बिंद क्षेत्र की जो मृदा है वो मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और चंदौली राज्य क्षेत्र में पाई जाएगी। लाल और पीले रंग की होगी, इसमें पीलापन भी पाया जाता है। निर्माण कब हुआ? आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानों के क्षरण से होता है। इसमें फास्फोर, नाइट्रोजन व जीवाश्म पदार्थों की कमी पाई जाती है। स्थानीय रूप से विंध्य क्षेत्र की मृदा को हम लोग भोंटा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग भोंटा नाम से भी जानते हैं। अरावली क्षेत्र की मृदा क्या है? तो ये आगरा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इनका रंग लाल रंग होता है, चंबल और इसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। अब कुछ मृदाओं के बारे में ध्यान रखिए। ये वो मृदा थी जिनको अपेक्षाकृत बांटा गया। अब कुछ स्थानीय नाम भी हैं और स्थानीय प्रारूप भी हैं, उनको भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे माट और बांजर मृदा, ये मृदाएं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिले में पाई जाती है। इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ठू मृदा की चर्चा करें तो नदियों के किनारे जो जल बहुत ज्यादा जल प्लावित क्षेत्र होते हैं, जहां पे लगातार जल भरा ही रहता है, उन क्षेत्रों की मृदा को ढू क्षेत्र कहते हैं। भाट मृदा की चर्चा करें तो कुशीनगर में मुख्य तौर पे एल्यूमिनियम के अवक्षेप पाए जाते हैं। भूर मृदा की चर्चा करें, बांगर क्षेत्र में जो बलुई मिट्टी के उखड़ खाबड़ अवशेष बन गए हैं, उस क्षेत्र में भूर मृदा पाई जाती है। यह हवा द्वारा लाई गई मिट्टी का प्रारूप है और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में मिलती है। मार मृदा की चर्चा करें तो इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की संपन्नता पाई जाती है। लौह अयस्क और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है और ये काली मृदा रेंगुर मृदा के समान चिकनी होती है। टर्सरी मृदा की चर्चा करें तो ये हिमाचल प्रदेश की घाटियों में पाई जाती है और यहाँ पे आलू, चावल, चाय की खेती अच्छी होती है। यही अगर मृदा की कुछ स्थानीय नामों के बारे में पढ़ें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए याद करने लायक है। जैसे बांगर मृदा, पुरानी जलोढ़, अपरहार मृदा, दोमट मृदा, मटियारी, बालू, दोमट मृदा। खादर मृदा की चर्चा करें तो खादर मृदा को हम लोग बलुआ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा, दोमट मटियारी व सिल्ट बलुआ मृदा के नाम से जानते हैं। वहीं ऊषर मृदा की चर्चा करें तो रेह मृदा, बंजर मृदा, कलहर मृदा के नाम से। बुंदेलखंड की मृदा को चर्चा करें तो लाल मृदा, परवा मृदा व भोड़ मृदा। काली मृदा को चर्चा करें तो भोड़ मृदा। इसी प्रकार से अगर मृदा को कौन कहां पे किस तरह से पाया जाता है उसको अध्ययन करना हो तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे लाल मृदा, यहां पर एक वन लाइनर पढ़िएगा। लाल मृदा कहां कहां पाई जाती है? लाल मृदा मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, चंदौली और प्रयागराज में पाई जाएगी। ऊसर मृदा की चर्चा करें तो वो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, कानपुर में पाई जाएगी। बंजर मृदा की चर्चा करें, ये बंगर होगा ना कि बंजर होगा, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा और सिद्धार्थनगर में। पड़वा मृदा की चर्चा करें हमीरपुर और जालौन में। राकर मृदा दक्षिणी पर्वतीय पठारी चट्टानों ढलानों पे पाया जाएगा। मतलब बुंदेलखंड का जो ढलान पाई जा रही वहां पे पाई जाने वाली जो मृदा है उसका एक प्रारूप राकर मृदा कहलाता है। माट मृदा की चर्चा करें उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्रों के भोंड मृदा। और काली मृदा जो है जालौन, झांसी व ललितपुर में पाई जाती है। मृदाओं से कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। जैसे मृदा की सबसे बड़ी समस्या है मृदा अपरदन का होना। मृदा अपरदन क्या क्या है कि जैसे समय समय में आंधी चली तो मृदा का एक जो ऊपरी सतह है जो बहुत उपजाऊ सतह थी, जिसका मानव बहुत उपयोग कर सकता था, वो एक जगह से दूसरी जगह तक बहाकर चली गई। खेतों में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जिस वजह से खेतों की जो ऊपरी सतह है वो अनफर्टाइल हो गई। जो बायो फर्टिलाइजर्स थे उनका प्रयोग ना करना। जलीय अपरदन होना, वायु अपरदन होना। जलीय अपरदन क्या है? जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा के ले गया तो एक जगह की उपजाऊ मिट्टी दूसरी जगह के अनुपजाऊ मिट्टी से मिल गई, तो यहाँ की जो उपजाऊपन था वो तो खत्म हो गया ना। दूसरे जगह का क्या होगा वो बात की, पर एक जगह से मृदा की क्वालिटी में क्षरण हुआ। सेम वायु अपरदन में भी होता है कि आंधी के झोंकों में गर्मियों में जब गर्मी का सीजन आता है
तो गर्मियों में उत्तर प्रदेश में लू चल रही होती है, जिसमें भी हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के फलस्वरूप जो पृथ्वी की जो भूपर्वती की ऊपरी सतह है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। ये मृदा अपरदन के मुख्य समस्या हैं। जल भराव की समस्या होना, उर्वर शक्ति के प्रयोग होना, लवड़ी व क्षारीय मृदा उत्पन्न हो जाना। मतलब इतने ज्यादा हम लोगों ने केमिकल यूज किया कि मृदा भी वर्तमान समय में समाप्ति की ओर आ चुकी। पृथ्वी की ऊपरी सतह भी ऐसी योग्य नहीं बची जिसमें मानव जीवन यापन कर सके। इस तरह की समस्या। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वायु अपरदन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मथुरा और आगरा में होता है। वहीं जलीय अपरदन की चर्चा करें तो जलीय अपरदन सबसे ज्यादा हिमालय के तराई क्षेत्रों में होता है। क्या? हिमालय के तराई क्षेत्रों में। तो ये पॉइंट और याद रखिएगा। इस पॉइंट के साथ मृदा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब मृदा से संबंधित कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजरों से बाहर जाए। कल की क्लास में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, क्योंकि जलवायु से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को यही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर है। कम से कम अपने 10 दोस्तों का शेयर करिए, उनसे कहिए वो आगे भी शेयर करें, ताकि ये एक अनलिमिटेड लूप बन जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।